चलो विनर्स, आज आपके सामने सबसे पहले हम बताएं हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एयरफोर्स का सेट नंबर 2 बनाते रहो। देखिए, सबसे पहले तो एयरफोर्स तब आता है जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ का, एग्ज़ाम देना है ऐसा जब शुरू करते हैं तब एयरफोर्स का एग्ज़ाम्स आता है। तो उस समय हमारे माइंड एग्ज़ाम के लायक नहीं रहता है। मैं यही कहूँगा कि पहले अपने आप को उसके अनुसार ढालिए, हड़बड़ाइए नहीं, बहुत समय है। आप अभी ऐसा मत सोचें कि हम अपने माँ बाबूजी का नौकरी करके मदद करेंगे, कभी नहीं ऐसा होता है। आप केवल ये सोचें इस एग्ज़ाम को अगर मैं भरा हूँ तो कैसे निकालूंगा। बड़ा सोचो बड़ा पाओ। एयरफोर्स का जहाँ तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोस को देखा, सेट की काफ़ी कमी है और उन सेट में जो उचित तरीका, जो किस तरह का क्वेश्चन आता है उसकी कमी है। तो पहला सेट अगर आप बनाए हैं तो आपको लगा होगा कि नहीं, ये सेट जो पिछले साल का क्वेश्चन है उसी पर आधारित मैं आगे भी बताऊंगा। बहुत ज़्यादा एयरफोर्स में नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर आपके पास नाउन आपने पढ़ा है, नाउन में केवल ये नहीं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना, बल्कि उसके जेंडर, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिन, उसके वर्ड्स कैसे नाउन बनते हैं, ADVISE, अगर यह हमारा वर्ब है तो इससे नाउन क्या बनेगा, तो CE लग जाएगा। इस तरह के वर्ड्स काफ़ी आते हैं। किसी के यंग वन को क्या कहते हैं, किसी का क्राइज कैसा होता है, ऐस कैसे बोलता है, तो उस तरह के चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। प्लस क्या है, आपके पास डिग्री का प्रश्न आ रहा है। मैं आपको क्वेश्चन बताने के दौरान ही बहुत सारे ऐसे पार्ट को बता दूंगा जिससे आपको पढ़ना ना पड़े। आप केवल अपने इस वीडियोस को देखकर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए, बीच में बात होगी, पहले आज सेट नंबर अगले की ओर हम लोग चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके पास, मैं यही कहूंगा कि PDF में आपके पास लिखा होगा, आया होगा, PDF से निकालने, टेलीग्राम पर भी है, और PDF से निकालकर आप उसे बना लें पहले और तब मेरे साथ डिस्कस करें। आइए, पहला है, डायरेक्शन है फाइंड द प्लूरल फॉर्म। क्या है प्लूरल फॉर्म? ये आपके पास है प्लूरल फॉर्म। तो आप जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल होता है। अगर मैं कहता हूं डेटम, ऐसे सिंपल क्या होता है, अगर हम कहते हैं सपोज करो बॉय, तो बॉय का प्लूरल बनता है बॉयज। हाँ, बॉय का प्लूरल बनता है बॉयज। लेकिन यहां पर क्या है, UM से अंत किया। जब UM से अंत करेगा, अंत अगर UM से है तो इसका प्लूरल बनेगा A लगकर। अगर ये सिंगुलर में UM है तो प्लूरल में लास्ट में बनेगा A। अगर हम कहते हैं सपोज करो एक वर्ड है हमारे पास बैक्टीरियम, तो इस बैक्टीरियम से बनता है बैक्टीरिया। बैक्टीरियम से बनता है बैक्टीरिया। तो उस तरह से डेटम से बना डाटा। तो हमारे पास डाटा वाला शब्द कौन सा है, नंबर है आपका 2। तो इस तरह से डेटम का प्लूरल बना डाटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। ये आपको ध्यान देना है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप याद रखें कि यहां आपके पास जो वर्ड लिखा है डायरेक्शन में उसे पढ़ेंगे। कभी कभी करेक्टली आ जाएगा, कभी इनकरेक्टली आ जाएगा। तो हमें यह देखना है कि डायरेक्शन में क्या कह रहा है। डायरेक्शन कहता है इनकरेक्टली, कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग है। तो इसका उत्तर पहला ही होगा जहां इसका है अफोर्ड, AFFORD। और एफर्ड का मतलब होता है खर्च, वहन करना, खर्च वहन करना। देखिए, अकर का मतलब होना, OCCUR, सही है। डिसीव का मतलब धोखा,
देना, और बिलीव का मतलब विश्वास करना। तो डायरेक्शन को अवश्य पढ़ेंगे, और मैं कहता हूं कि ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, सेट आप इकट्ठा करते चलो, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मैं भरोसा दिलाता हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम, यानी एक समान। तो वर्ड है आपके पास एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। एमिकेबल का मतलब दोस्ताना। अब दोस्ताना का वर्ड इसमें से कौन सा है? फ्रेंडली। ये हो गया दोस्ताना, फ्रेंडली दोस्ताना। फर्स्ट वर्ड है पॉइजनस। पॉइजन से बना पॉइजनस, जहरीला। थर्ड है सेटिस्फाइंग, संतुष्ट करना। नेक्स्ट है हर्टनिंग, दिल से, किसी काम को करना, अच्छा महसूस करना। यह हुआ आपके पास तीसरा नंबर का उत्तर, 2 नंबर। मेरे साथ साथ बनाते चले। विश्वास करो, आपकी जो एयरफोर्स की तैयारी है वह शुरुआत की है। कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो मेहनत आप ज्यादा करते हैं, उसका फायदा उठाओ। जनरल तौर पर हमारे विद्यार्थी जिस समय उन्हें जो काम करना उसका फायदा नहीं उठा पाता है, उस फायदे वाले चीज को तुम करो। अगर क्रिकेट की बॉल तुम्हें आती है और क्रिकेट का बॉल आते ही बल्ला चलता है तो लगता है दूसरा भी हम बॉल करें, तुम बॉलिंग करने जाते हो? नहीं। इसी तरह से हमारा एयरफोर्स का सेट होना चाहिए। एक बनाए, कितना बना, चेक करो, सटाक सा दूसरा नंबर पर चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसपेरेंट। ये क्या कहता है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब एंटोनिम, विपरीत। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब स्पष्ट भी होता है। अब 4 ऑप्शन है। पहला क्लियर। क्लियर का मतलब स्पष्ट। ग्लासी, ग्लास मतलब जिसमें पानी पीते हैं, इसका मतलब भी स्पष्ट हुआ। ओपेक, इसको पढ़ते क्या है? ओ पे अक्का, ओपेक, अस्पष्ट, अपारदर्शी। और लास्ट है क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब भी स्पष्ट। इसका मतलब अब स्पष्ट का उल्टा अस्पष्ट कहां है? 3 नंबर। पढ़ते क्या है? ओपेक। उपुक उपुक नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ोगे? ओपेक। उत्तर नंबर 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना। निरंतर प्रयास करना। परसेवरेंस, क्या पढ़ते हैं? परसेवरेंस, 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 जिसका मतलब हुआ निरंतर प्रयास। पहला है पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। पेशेंस का मतलब धैर्य। नेक्स्ट है आपका विगर। विगर, विगर, बल।
ताकत। विगर का मतलब बल या ताकत। अटेम्प्ट इसका मतलब हुआ प्रयास। तो हो गया, अगर हम लगातार प्रयास करते हैं किसी चीज को तो उसे क्या कहते हैं? परसेवरेंस। उत्तर नंबर 4। इसके उच्चारण पर भी गौर करना। परसेवरेंस अगर नहीं आए हमसे सुनो, बार बार बोलो। बचपन में जो काम किए हो वही काम करना है। यह केवल आप की सुधार है। हम चाहेंगे तभी सुधर सकते हैं। अब अगर हमें बोलने के लिए नहीं आ रहा है फिर भी वही बात बोले जा रहे हैं, तो मैं उसकी उपाय आपको सिखा रहा हूं। जहां तक संभव होगा मैं इसके उच्चारण को भी लिख दूंगा। बार बार उसको यूज करो, देखिए आपका भी आ जाएगा। कोशिश खुद करना है, टिकटॉक पर वीडियो बनाने से नहीं होगा। किसी को मुर्गा बना देने से नहीं बनता है। आपका काम है अपने आप को मुर्गा बनाना है, अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना। कैसा तुम करोगे अपने आप में महसूस करके और आगे बढ़ो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 6ठा है जंबल है। ये देखिए 1 2 3 और 4 ये जंबल है। कैसे आता है? तो सपोज करो एक वर्ड है तुम्हारे पास बॉय, 1 नंबर। ए 2 नंबर। ही 3 नंबर और इज 4 नंबर। अब ये आपके पास एक पूरा का पूरा जंबल का लाइन है। अब इसे हमें बनाना है, सही सेंटेंस के रूप में इसको देना है। जब सही देना है तो क्या बनेगा इसका? ही इज ए बॉय। अब ही इज ए बॉय करेंगे तो इसका पहला कौन होगा? 3। तब इज कहां है? 4। तब ए कहां है? 2 नंबर। और आपका बॉय 1 नंबर। यानी मेरा उत्तर बना ये 3 4 2 और 1। इसी तरह से इसमें से हमें खोजना है कि कौन सा उत्तर बनेगा। तो देखिए एक चीज गौर करें, ऑप्शन पर भी ध्यान देना। अब यहां ऑप्शन, सारे ऑप्शन में हमारा 2 नंबर पहला दिया हुआ है। इसका मतलब पहला स्टार्ट कहां से होगा? 2 नंबर में। यानी ए बैड हैबिट से स्टार्ट हुआ। अब जरा सा इसको पहले बनाते हैं तो बन गया, इससे बना ए बैड हैबिट। यहां तक आ गया। अब जब ए बैड हैबिट आ गया तो इसका मतलब अब हमें खोजना है कि कैसे इसका दूसरा होगा। सेकंड नंबर इसका क्या होगा तो वो हमें खोजना है। अब जब सेकंड नंबर खोजेंगे तो आप देखो सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब। वर्ब का नंबर कौन हुआ? इज। यानी इज हार्मफुल। तो ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर। तो आपके पास उत्तर 2 और 1 के एक कौन सा है? 4 नंबर। अगर 1 के बाद दूसरा मिल जाए तो फटाक से हमारा आंसर मिल जाएगा। अब क्या बनेगा? इज हार्मफुल नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। यानी 2 1 4 और ये 3। क्या बना? अ बैड हैबिट इज हार्मफुल, नुकसानदेह है। नन एज, उतना हार्मफुल नहीं है जितना स्मोकिंग है। तो हमारा पूरा लाइन कैसे बना? अ बैड हैबिट इज हार्मफुल नन एज हार्मफुल एज स्मोकिंग। उत्तर नंबर 4। खूब सारे सेंटेंस को तोड़ तोड़कर खुद बनाए, अपने आप बनने लगेगा। इंग्लिश सुधारने का भी यह मौका है। ऐसा नहीं कि केवल हम सेट बना रहे हैं, अपने आप को कैसे हम बढ़िया करें उसकी भी एक पहचान होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके पास है फिल इन द ब्लैंक बनाना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से फिल इन द ब्लैंक को बनाना है। वी शुड नॉट मिक्स विथ दोज पीपल, हम लोगों को उन लोगों के साथ नहीं मिलना चाहिए, हु हैव एन, जिनके पास डैश रेपुटेशन है। हम लोगों को उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए जिनके पास डैश रेपुटेशन माने प्रसिद्धि है। जरा देखें भाई, पहला वर्ड है अनसेवरी। सेवर का मतलब स्वाद होता है, अनसेवरी का मतलब बेस्वाद, जिसमें किसी तरह का कोई स्वाद ना हो, बिना स्वाद का। सेकेंड नंबर है अनस्टेडी, अस्थिर, अस्थिर, जिसका स्थिरता से कोई मतलब नहीं है। अनसेफ, अनसेफ का मतलब असुरक्षित, असुरक्षित। और लास्ट है आपका अनसैंक्टिफाइड, बेकार, बेकार, अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। तो कैसा प्रसिद्धि है उसका? बेकार का प्रसिद्धि है। तो यहां पर बेकार शब्द होना चाहिए। बेकार का शब्द कहां है? उत्तर नंबर 4। हम लोगों को उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए जिनके पास बेकार प्रसिद्धि है, बेकार की प्रसिद्धि है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये सेट नंबर 2 का 8वां। अब है फिल इन द ब्लैंक आपको करना है, जहां एक टेंस पर आधारित क्वेश्चन है। ही डैश फॉर अ वॉक यस्टरडे मॉर्निंग। ध्यान रखिए, ये टेंस पर, एक आर्टिकल पर, एक प्रीपोजिशन पर ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो जब हम यहां देखते हैं यस्टरडे मॉर्निंग, तो यस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो जब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट के बाद इसका V2 आता है, अ प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हम कहते हैं ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। अब यहां देखें, गो तो होगा नहीं, वेंट, विल गो, हैड गॉन, कौन सा होगा? नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये फिल इन द ब्लैंक है जो आर्टिकल पर आधारित है। ही कम्स हियर बाई डैश कार, जहां में ए, द, वन और नन, यानी इनमें से कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो एक छोटा सा मैं आपको पहले रूल बताऊं। एक वर्ड है यहां बाई, तो जब यातायात के साधन, रूल है कि यातायात, भाता भात नहीं पढ़िएगा, के साधन, इसको हम लोग कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पहले अगर
बाई लगा हो तो बस, कार, ट्रेन, ईटीसी अर्थात यातायात के साधन के पहले किसी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ध्यान से देखें, अगर यातायात के साधन जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बस है, ट्रेन है, कार है, कोई भी जो स्कूटर है, साइकिल है, अगर उसके पहले बाई लगा है, कि पहले अगर बाई का प्रयोग हुआ है तो ये बाई को ध्यान देना है। तो बस, कार, ट्रेन, ईटीसी अर्थात यातायात के साधन के पहले किसी आर्टिकल ए एंड द, यही तीन है ना, का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं कहता हूं ही ऑलवेज गोज डैश कार, बाई डैश कार, ही ऑलवेज गोज बाई डैश कार, तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा। यही अगर हमारे पास अन्य आर्टिकल आ जाए, अगर आर्टिकल, अगर प्रीपोजिशन बाई के अलावे कोई अन्य आया है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास आर्टिकल बाई नहीं आया है तो कोई भी अगर कोई प्रीपोजिशन बाई नहीं आया, अगर ये बाई नहीं आया तो हमें क्या करना होगा? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं ही ऑलवेज गोज इन डैश कार। अब यहां पर बाई का प्रयोग नहीं हुआ। जब बाई का प्रयोग नहीं हुआ तो हमें क्या देना है? इन ए कार, इन ए कार। यानी जब बाई आया है तो बाई के पहले, यानी बाई के साथ नो आर्टिकल, अगर अन्य कोई प्रीपोजिशन आया है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं, ए एंड द में से। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास बाई के लिए, बाई के बाद हमें एक यातायात का साधन कार आ गया, अब हमें आर्टिकल क्या लगाना है? तो कोई भी आर्टिकल यहां पर नहीं लगेगा, इसलिए उत्तर नंबर 4। बात समझ में आई? बाई लगा, नो आर्टिकल, यानी छोटा फॉर्म अगर कहें तो बाई प्लस एन ए, यानी नो आर्टिकल, अब प्लस कार, बस, ट्रेन। उसी तरह से अगर इन आ जाए, ऑन आ जाए या अन्य कोई भी आ जाए तो प्लस ए एन द, प्लस कार, बस और ट्रेन। ये आप छोटा वाला भी अपने दिमाग में रखकर चलें, आराम से आ जाएगा। अगर कार, बस, ट्रेन आया, बाई आया, एन ए, नो आर्टिकल, अगर हमारे पास इन, ऑन, फ्रॉम कोई भी आर्टिकल आ जाए, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए तो कार, बस, ट्रेन, ईटीसी के पहले क्या लगेगा? ए एंड द में से कोई भी लगा सकते हैं।
जैसे आपने देखा यहां पर कि एक उदाहरण में आपने क्या देखा, ही ऑलवेज गोज इन डैश कार, तो यहां पर क्या लगा था, इन ए कार लगा था, ठीक है ना। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया, अगर मैं कहता हूं यहां पर हमारे उत्तर में चलेंगे तो 9 नंबर का उत्तर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है आपके पास एक प्रीपोजिशन बनाना है, वी आर ऑल वेरी इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। इंडिग्नेंट, इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्रोध, तो याद रखें क्रोध, गुस्सा, खीजना इत्यादि शब्द के पहले के बाद एट का प्रयोग होता है। क्रोध से संबंधित जो भी वर्ड होगा, अब अगर मैं कहता हूं सपोज करो एक वर्ड है एनॉय, एनॉय माने गुस्सा, एंग्री गुस्सा, इंडिग्नेंट गुस्सा, वैक्स, ये सब वर्ड आपका गुस्सा पर आधारित है। ये जितना भी ऐसा वर्ड रहेगा इसके साथ हमें एट का प्रयोग करना है। तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या हुआ, गुस्सा, यानी मेरे पास उत्तर बनेगा नंबर 4। इंडिग्नेंट, एंग्री, एनॉय, वैक्स, ये सब गुस्सा से संबंधित वर्ड है। इनके बाद लगेगा एट, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा यहां पर इंडिग्नेंट एट। ये सब छोटे छोटे शब्द हैं जिसके द्वारा आप अपने प्रीपोजिशन को याद रख सकते हैं। पढ़ने से ही केवल नहीं होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सारे लोग तो पढ़ते ही हैं, फिर क्यों फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वह रिवीजन नहीं करते हैं। और हमारा तो सूत्र ही है, हमारा विपिन सिन्हा का एक सूत्र ही है, क्या भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू आर। ये हमारा ब्रह्म वाक्य है, क्या है, रिवीजन इनटू रिवीजन इक्वल टू रिजल्ट। रिवीजन पर रिवीजन करें और रिजल्ट को पालें। हमारे विद्यार्थी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब वे पटना में आते हैं तो रंगीनियों में चले जाते हैं। जैसे ही रोड पर निकलते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि रोड के अब बाद घर पर जाएं ही नहीं। यह काम नहीं होना चाहिए। आप जब घर से निकलते हो तो बोरा में चावल और दाल भर कर आते हो, यहां सब्जी खाते हो, आटा लेते हो। उसी तरह से जैसे वह घर में रहता है वैसे ही घर में रहकर पढ़ाई करें, सब मिलेगा। मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं, तुम लड़की के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ करो कि लड़कियां तुम्हारे पीछे भागे। कितने लोग इसी में नौकरी किए हैं, वैसा काबिल बनो। इस तरह के अपने अंदर पोटेंशियल लाइए, लोग आपकी पूजा करें, आप उदाहरण बने अपने घर का, तभी समाज का बनोगे, तभी देश का बनोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग को समझ में आ गया इसका उत्तर क्या हो गया। इंडिग्नेंट के बाद क्या लगा, एट लगा, यानी उत्तर नंबर 4। 11, ये भी देखिए एक तरीका है क्वेश्चन का। ये हमारे पास आता है कि इनमें से एक वर्ड देगा और उस वर्ड का आपको निकालना है नाउन फॉर्म। जैसे हार्ड है, यहां क्वेश्चन में हार्ड है, अब हार्ड से हमें इसका नाउन फॉर्म निकालना है। तो हार्ड का नाउन फॉर्म होता है हार्डशिप। जैसे अगर वाइज कहते हैं तो वाइज का क्या बनता है, विजडम। वाइज का क्या बनता है, विजडम।
उसी तरह से हार्ड का क्या बना, हार्डशिप। अगर मेरे पास होता है एक वर्ड होता है एडवाइज, ये देखो वर्ब है, ये देखो एडजेक्टिव है, इससे बनता है एडवाइस, ये दोनों नाउन हो गया। तो हार्डशिप यहां पर नंबर 2। आपको फंसाने के लिए हार्डर दे दिया, हार्डेस्ट दे दिया, ये तो एडजेक्टिव हो गया। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, हार्डनेस दे दिया, तो आप फंसेंगे नहीं। इस तरह से मेरे साथ साथ डिस्कस करते करते बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जहां मैं आपको बताता चलूंगा। वाइज का विजडम, एडवाइस का एडवाइस, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर है। देखें, ये एयरफोर्स में पिछले साल आपके पास एक क्वेश्चन आया जो डिग्री पर आधारित था। क्या कहता है, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। ये इसका सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, लेकिन 4 में से ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो यू आर रिचर देन सी, यू आर रिचर देन सी का मतलब ये वो कंपैरेटिव डिग्री। तो कहां है यू आर नॉट रिचर देन सी? ऐसा कभी कहोगे कि वह एक रिचर है और आप कह रहे हैं कि तुम रिचर नहीं हो? ऐसा नहीं बन सकता है। एक तरफ किसी को कहते हो कि मर गया और बनाने के लिए कहोगे कि नहीं मरा, ऐसा थोड़ी बनेगा। सी इज रिचर देन सी, ये तो और भी नहीं होगा, सी और सी का तुलना कर दिया। सी इज नॉट एज रिच एज यू, ये बन सकता है, पॉजिटिव डिग्री है। सी इज नॉट रिचेस्ट देन, अब देन के पहले रिचेस्ट तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब उत्तर मेरा कौन सा बना, नंबर 3। ये देखो कंपैरेटिव डिग्री है, सीडी, सीडी बोले तो कंपैरेटिव डिग्री। अब इससे अगर हम पॉजिटिव डिग्री निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एक आता है यू आर रिचर, देन सी। तो याद रखो, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सीडी प्लस देन और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम पीडी बनाएंगे, इससे अगर पीडी बनाना हो तो याद रखो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाता है, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट। तो वहां से ऑब्जेक्ट अगर ये बन गया, आगे आ गया तो ये सब्जेक्ट हो गया। अगर हमारा वर्ब में ये अफर्मेटिव है तो यहां पर वर्ब हो जाएगा निगेटिव। ए बोले तो अफर्मेटिव, अगर यहां पर वर्ब है आपका निगेटिव तो यहां पर हो जाएगा अफर्मेटिव। जब हम इसे बनाते हैं तो अब सीडी से पीडी लाएंगे तो यहां पर हो जाएगा एज प्लस पीडी प्लस एज। ये सीडी देन का बन गया एज पीडी एज, और तब आपका ये सब्जेक्ट आगे जाकर लास्ट में आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में, ये भी एक ऑब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, क्योंकि एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। अगर मैं इसे बनाऊंगा तो क्या बना, देखो सी यहां चला गया, इज नॉट हो गया, एज रिच एज यू, ये इसका बना। तो कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे जहां यह निगेटिव बन गया, लेकिन दोनों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, इसीलिए हमारा उत्तर बना नंबर 3। आप इसे उतार लें, हम डिग्री का पूरा क्लास वीडियो आपके पास लाऊंगा, आप लोग उसे सीखेंगे कैसे निगेटिव बनाते हैं, यह भी एक पार्ट है। अगर हम कहते हैं ही इज गोइंग देयर, यह इसका अगर मैं कह देता हूं ही इज नॉट गोइंग देयर तो यह गलत है, वहां बनेगा ही इज नॉट फेलिंग टू गो देयर, ही इज नॉट फेलिंग टू गो देयर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास इसका उत्तर बना नंबर, देखिए ये आपका 12 का उत्तर बन गया नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, स्पॉट द एरर ढूंढना है। एरर ढूंढना है,
अब इनमें से कौन सा एक एरर है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टू फाइंड द हाउस। देखिए ध्यान से, ए लॉट ऑफ प्लस पीसीएन होता है। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, और तब आपका वर्ब अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्ब रहा उसके अनुसार। अगर यहां पीपुल है तो वर्ब प्लूरल। अगर ए लॉट ऑफ लगा है, अगर यूसीएन लगा है तो वर्ब हो जाता है आपका सिंगुलर, ठीक है ना। तो ए लॉट ऑफ के बाद अगर मैं इसको बताऊं थोड़ा सा और, ए लॉट ऑफ पीपुल वेयर प्रेजेंट, ठीक है। यानी लॉट ऑफ के बाद क्या लगा, पीपुल लगा। उसी तरह से ए लॉट ऑफ मिल्क वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। बहुत सारे मिल्क को बांटा गया। तो आपके पास देखो, ए लॉट ऑफ के बाद पीपुल आया, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ए लॉट ऑफ के बाद मिल्क आ गया, यूसीएन। तो जैसा ये वर्ब होगा, जैसा ये नाउन होगा उसके अनुसार वर्ब हो गया। अब देखें क्वेश्चन में, देखें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके पास, ए लॉट ऑफ डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, डिफिकल्टी वर्ड होता है। यानी इसका मतलब इसका उत्तर बनेगा 1 नंबर होगा, और उत्तर इसका बन गया ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज क्या बन गया, ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। यानी इसका बना ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज होगा, क्योंकि डिफिकल्टी वर्ड होता है, उससे बना प्लूरल। तो यहां पर हो गया 1 नंबर उत्तर। चले 13 का उत्तर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एज वेल एज पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। गौर से देखें, पेशेंस एज वेल एज, याद रखेंगे एज वेल एज के पहले जैसा शब्द रहेगा उसके अनुसार हमें वर्ब लगाना है। अगर मैं इसका रूल लिखता हूं तो जरा सा आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, रूल लिख लेंगे, विथ, along with, as well as, and not, etc। अगर ये सब्जेक्ट 1 है और प्लस सब्जेक्ट 2 है तो इसका वर्ब बनेगा सब्जेक्ट 1 के अनुसार। यानी ये S1 से आपके पास इसका वर्ब डालना है। तो अगर मैं कहता हूं अगर मैं कहता हूं यू along with your brother dash gone, has या have। तो देखिए यहां पहला मेरा है यू, यानी यू के अनुसार हमारा वर्ब हमें ढूंढना है। तो यू के अनुसार हमारा वर्ब कहां होगा, यहां पर होगा। तो यू के अनुसार वर्ब क्या होगा, हैव होगा। यानी एज वेल एज से पहले जो सेंटेंस जो शब्द आएगा उसके अनुसार वर्ब बनेगा। अब जरा सा देखें, ये हो गया आपका रूल। अब रूल के बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो पेशेंस के लिए हमें वर्ब खोजना है। पेशेंस जब भी सीई लग जाएगा, किसी भी नाउन के अंत में अगर सीई लग गया तो वो हो गया अनकाउंटेबल नाउन। यहां पर आर के बदले
इज होगा उत्तर नंबर 2। पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन, धैर्य, ये क्या है? यूसीएन है। यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क है, तो जब ये पहला शब्द पेशेंस है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा, यानी इज हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। अब इस क्वेश्चन में देखें, ध्यान से देखें, उत्तर आप लोग को अगर नहीं आता है मैं आपको बताऊं। जैसे कंजंक्शन पढ़ते हो कि आइदर के बाद और होता है, क्या बनता है? आइदर। कंजंक्शन अगर हमें खोजना है तो और बनता है। उसी तरह से द रीजन वाई, ये दोनों के बाद दैट का प्रयोग होता है। हाँ, द रीजन और द रीजन वाई के बदले कौन सा पार्ट होता है? तो दैट का प्रयोग होता है। अब यहां क्वेश्चन देखें, ये दोनों के बाद हमारे पास दैट का प्रयोग होगा और आपके एग्जाम में आ जाएगा बिकॉज। तो द रीजन वाई यहां पर आ गया और इसके बाद ये बिकॉज आ गया, हटा दैट। हाँ, यानी ये हमारे पास क्या बना? द रीजन या द रीजन वाई के बाद कंजंक्शन डैट आता है, इसीलिए द रीजन वाई के बाद हमारा बिकॉज आया है, यहां डैट बनेगा। उत्तर नंबर होगा इसका 3 नंबर। ठीक है ना? तो ये 15 का उत्तर हो गया 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें केवल नरेशन के बारे में बताऊंगा, एक क्लास में केवल और केवल वॉइस के बारे में बताऊंगा। खैर चले, तो पहले आई सेड टू माई मदर, यानी इसका मतलब यहां पर आई सेड टू का बन गया टोल्ड। अब देखें यहां पर बन गया डैट और आई है आपका, आई आपके पास है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? आई के अनुसार। तो आई, विल का बन गया वुड। यू है आपका सेकेंड पर्सन, इसलिए यहां मदर के अनुसार हर होगा। दिस का बन गया डैट। अब इतना हमें ढूंढना है इनमें से कहां है। तो देखें, आई टोल्ड माई मदर, यहां डैट का प्रयोग आया ही नहीं, इसलिए यह नहीं होगा। सेकेंड नंबर में है आई टोल्ड माई मदर डैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बैंगलोर दैट वीक, यह बन सकता है। आई टोल्ड माई मदर डैट सी वुड, अब यहां सी का प्रयोग क्या हुआ? ये तो सब्जेक्ट आपका आई है, तो यहां सी का प्रयोग होगा नहीं, तो इसका मतलब उत्तर मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 2। यहां तो आपका दिस का प्रयोग है ही नहीं। हाँ, यहां यू का यू छोड़ दिया, इसलिए ये यू नहीं होगा। ठीक है, उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या है आपका? पैसिव निकालना है। पैसिव, मस्ट बी कट दिस ट्री, तो जैसे ही मस्ट आ गया, अगर मस्ट आ गया तो मस्ट का हमें पैसिव बनाना है, तो मस्ट बी प्लस V3 बनेगा। ये आप ध्यान रखें, मस्ट का मस्ट बी प्लस V3। तो कहां कहां मस्ट है? तो मस्ट के बाद देखो विल आ गया, नहीं होगा। मस्ट के बाद बी आ गया, ये बन सकता है। मस्ट के बाद वाज आ गया, नहीं बनेगा। मस्ट के बाद इज आ गया, नहीं बनेगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर 2 नंबर। ये हुआ आपका 2 नंबर। मस्ट का क्या बना? मस्ट के साथ बी लगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके पास है एक पैसेज पर आधारित हमारा क्वेश्चन है। ये देखें, ये पैसेज है जिसके लिए आपके पास यहां वर्ड भी दिया हुआ है। इस वर्ड के आधार पर हमें इसका हिंदी भी हमने लिख दिया है और मैं चाहूंगा कि हर में आपका नीचे नीचे हिंदी भी आ जाएगा।
तो चले पहले पढ़ते हैं। यहां देखें, ये आपके पास है, हिंदी आप अपने से पढ़ लेना। आई वेंट इन टू अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मतलब होटल, आपसे बढ़िया और कौन जानेगा भाई होटल का हाल। आई वेंट इन टू अ रेस्टोरेंट विच वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, मैं उस रेस्टोरेंट में गया जो बड़ा ही भरा था। क्राउडेड का मतलब भरा हुआ, क्राउडेड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। नेक्स्ट है एंड ऑर्डर्ड माई मील, मील का मतलब भोजन, भोजन। कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया जो बड़ा भरा हुआ था, एंड ऑर्डर्ड माई मील, और मैंने वहां भोजन का ऑर्डर दिया। वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द सूप, जब मैं सूप, यानी सूप समझते हो ना, अरे भाई सूप का मतलब राइस सूप, पल्स सूप, मीट सूप, चिकन सूप, बहुत सारा आता है, तो उसी सूप की बात कर रहा है। ये क्या हो गया जी, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द सूप टू अराइव, आने के लिए इंतजार कर रहा था। आई लुक्ड अराउंड टू सी आई न्यू एनीवन, तो मैंने चारों तरफ देखा कि कोई मुझे जानता है। अराउंड का मतलब चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर। देखिए यहां पर आपके पास है वर्ड, सारा वर्ड नीचे लिखा हुआ है। इन द रेस्टोरेंट इट वॉज देन, तब मैंने क्या देखा, आई नोटिस्ड, मैंने देखा ए मैन सिटिंग एट अ कॉर्नर टेबल, कॉर्नर टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ है, नियर द डोर, डोर के नजदीक, केप्ट ग्लांसिंग इन माई डायरेक्शन, और मेरी ही ओर वह देख रहा है। केप्ट ग्लांसिंग, ग्लांस का मतलब क्या होता है, देखना, डायरेक्शन मतलब दिशा, मेरी ओर देख रहा है। एज ही न्यू मी, ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे जानता हो। आई सर्टेनली डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता हूं। मैं एक भीड़ भाड़ वाले के रेस्टोरेंट में गया, वहां पर जब मैंने मील का, भोजन का ऑर्डर दिया, तब मैंने चारों तरफ देखा कि कोई मुझे, मैं किसी को जानता हूं या नहीं जानता हूं। तो मैंने क्या देखा, एक आदमी जो डोर के पास कॉर्नर में बैठा है, वह मेरी तरफ देख रहा है, ऐसा लग रहा था कि वह मुझे जानता हो। आई सर्टनली डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता था। फॉर आई नेवर फॉरगेट अ फेस, क्योंकि मैं कभी भी किसी के चेहरा को देखने के बाद नहीं भूल पाता हूं। द मैन हैड अ न्यूज पेपर, उस आदमी के हाथ में एक अखबार था, ओपन इन फ्रंट ऑफ हिम, जो अपने सामने खोल कर रखा हुआ था। विच ही वॉज प्रिटेंडिंग टू रीड, वो पढ़ने का बहाना कर रहा था, पढ़ नहीं रहा था, पढ़ने का बहाना कर रहा था। प्रिटेंड माने बहाना बनाना, ऐसा लगना कि वह पढ़ रहा है। दो हालांकि, सारे वर्ड आपके पास नीचे में है। दो हालांकि, ऑल द वाइल आई कुड सी दैट ही वॉज कीपिंग एन आई ऑन मी। दो ऑल द वाइल, उसी समय, आई कुड सी, मैं समझ सका, मैं देख सका कि ही वॉज कीपिंग एन आई, वह मेरे पर नजर रख रहा था, ऑन मी। वेन द वेटर जो बैरा होता है, ब्रॉट माई सूप, जब उसने, वेटर ने मेरे सूप को लाया, द मैन वॉज क्लियरली पजल्ड, तो वह आदमी जो था वह पजल्ड हो गया, उलझ गया। पजल्ड मतलब उलझन। बाय द फैमिलियर वे इन विच द वेटर एंड आई एड्रेस्ड ईच अदर, जब वो वेटर आया, व्हेन द वेटर ब्रॉट माई सूप, मेरे सूप को लाया, तो मैं उससे बात करने लगा। वह आदमी जो कॉर्नर में बैठा था, उसे लगा कि अरे एक दूसरे को तो जानता है। द मैन वॉज क्लियरली पजल्ड बाय द फैमिलियर वे इन विच द वेटर एंड आई एड्रेस्ड ईच अदर, मैं और वेटर जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, उसे पजल हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा कैसे है। He became even more puzzled as time went on, जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ता गया। एंड इट ग्रीव मोर एंड मोर ऑब्वियस, और यह ज्यादा से ज्यादा उसे पजल
यानी उसे ज्यादा से ज्यादा लगने लगा उलझन, दैट आई वॉज वेल नोन इन द रेस्टोरेंट, और उसे ऐसा उलझ गया वह कि अरे इस आदमी को तो लगभग इस रेस्टोरेंट में सब लोग जानता है। इवेंचुअली, यहां तक कि ही गॉट अप, वह उठा, एंड वेंट इनटू द किचन, वह उठा और किचन में चला गया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के बाद, ही केम आउट अगेन, वह किचन से बाहर आया, पेड हिज बिल, अपने बिल को दिया, एंड लेफ्ट विदाउट अनदर ग्लांस इन माई डायरेक्शन, और मेरी तरफ बिना देखे हुए वह वहां से चलता बना। तो ये आपके पास पैसेज है जिसका आपका हिंदी भी लिखा है, आप चाहो तो आराम से इस हिंदी को देख सकते हो। ये आपके पास हिंदी यहां लिखा है, गौर से देखिएगा तो हिंदी आपके सामने यहां पर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, हाँ, और इसके वर्ड भी यहां पर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसको बार बार पढ़ सकते हो। अब आइए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या कहता है, देखे ध्यान से, द नरेटर ऑब्जर्व्ड समबडी वाचिंग हिम, कहता है कि नरेटर जो कह रहा है, ऑब्जर्व्ड समबडी वाचिंग हिम, उसने ये देखा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। हाँ, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला, इमीडिएटली आफ्टर इंटरिंग द रेस्टोरेंट, जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही उसको लगा कि कोई उसको देख रहा है। ऐसा तो बात था नहीं, जब वो बैठा, भोजन को ऑर्डर दिया, तब वह नजर दौड़ाया, तब उसे लगा कि कोई ना कोई उसको देख रहा है। सम टाइम आफ्टर ही सेटल डाउन इन सीट, जब वह बैठ गया तब उसे लगा कि उसको कोई देख रहा है। वाइल ही वॉज ईटिंग हिज मील, जब भोजन कर रहा था तब लगा। When he the waiter drew his attention to him, जब वेटर ने कहा देखिए वो आपको देख रहा है, नहीं ये नहीं होगा, उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 19, द नरेटर पजल्ड, कहता है द नरेटर पजल्ड, पजल्ड का मतलब क्या हुआ था भाई? उलझ गया, उलझन में पड़ना। द मैन हु वॉज वॉचिंग हिम, वह क्यों उलझ गया था? नरेटर को जो भोजन मंगाया, चारों तरफ देखा, देखा कि एक आदमी उसको देख रहा था, क्यों उसको उलझन में वह पड़ गया आदमी? ही वॉज सिटिंग आइडल विदाउट ईटिंग, आइडल का मतलब आलसी, चूंकि वह चुपचाप बैठा था इसलिए उसको लग रहा था पजल, ये नहीं होगा। ही केम ऑन ओवर क्राउडेड रेस्टोरेंट, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में वह चलाया था, कभी नहीं होगा। ही सैट विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, वह बैठा हुआ था बिना किसी से बातचीत किए हुए। ही अपीयर टू बी वेल नोन इन द रेस्टोरेंट, ऐसा लग रहा था कि उसको सब लोग जानता है, यानी उत्तर नंबर होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का 4। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। व्हाट डज द वर्ड ग्लांस यूज्ड इन द पैसेज, ग्लांस का अर्थ क्या हुआ? तो ग्लांस का मतलब झलक दिखला जा, देखना। जब भी आ जाए गाना झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, बोलना ग्लांस ग्लांस ग्लांस। तो यहां पर ग्लांस का मतलब हुआ अ क्विक लुक, क्योंकि ये हंसना स्माइल होगा नहीं, एंगर गुस्सा होगा नहीं, सेटिस्फैक्शन माने संतुष्टि होगा नहीं। ये क्या है? क्विक का मतलब स्माइल, मुस्कुराना, हंसना। एंगर का मतलब गुस्सा, और सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि। तो ये आपके पास हुआ उत्तर नंबर 20 का 1 नंबर। मैं समझता हूं कि आपको आज मैंने 20 क्वेश्चन का, बहुत सारे नियमों का आपको दिखाया भी नियम, लिखाया भी नियम। आपने बोर्ड से अगर उतार लिया तो बहुत बेहतर है। पैसेज के वर्ड्स के द्वारा उसके हिंदी भी मैंने दिया है। चाहोगे इस बार एयरफोर्स तुम्हारा होकर रहेगा। 50 सेट की व्याख्या कराने जा रहा हूं, 1-2 नहीं, 50 नियमित प्रैक्टिस सेट आपका 4 बजे आते रहेगा। खुद भी बनाओ, जो एयरफोर्स के एस्पिरेंट है, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें भी फोन करके बताओ। मजा लो, एंजॉय करो, और लाइक करो, कमेंट लिखो, शेयर करो। हमें भी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।